Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. In this video, I am going to start chapter 20, Mensuration, test paper 20. ठीक है. First question है आपका, find the area of a rectangular plot, one side of which is 48 meter and its diagonal 50 meter. ठीक है, तो इसकी diagonal आपको दे रखी है और आपको इसकी क्या दे रखी है, वन साइड, यानी कि लेंथ या ब्रेथ कुछ भी आप इसको मान सकते हैं. ठीक है, तो मैं इसको लेट करती हूँ लेंथ इक्वल्स टू 48 मीटर. ठीक है, और डायगोनल है इक्वल्स टू 50 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर. बिकॉज रेक्टेंगल जो होता है वो एक उसमें 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, तो ये जो हाफ हो जाएगा इसका, जब हम ये रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 48 मीटर और ये हो जाएगा आपका 50 मीटर. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर. ठीक है, 50 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा आपका 2500 माइनस 48 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 8 जो 64, 6 कर गया, 8 4 जो 32 और 6 38, 4 8 जो 32, 3 कर गया, 4 4 16 और 3 19. ये हो जाएगा आपका 4, 8 और 2 10, 1 कैरी गया, 9 और 1 10 और 3 13, 1 कैरी गया 2 2 3 0 4. ठीक है, अब इनको आपस में माइनस करेंगे, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 0 जाएगा 9, 4 में से 3 जाएगा 1. ठीक है, और यहाँ पे d इक्वल्स टू इसको इस तरीके से करेंगे, तो ये निकल आएगा आपका 14 का स्क्वायर. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो ब्रेथ आई है वो कितनी आई है, 14 आई है. अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है. ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, लेंथ है हमारी 48 मीटर और ब्रेथ है 14 मीटर. ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपना आंसर लिख लेते हैं. तो 48 इंटू 14, 4 8 जा 32, 3 कैरी गया, 4 4 16, 3 19, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 2 17 का 7, 1 कैरी गया, 5 और 1 6, 6 7 2 मीटर स्क्वायर. Question number 2 is, a room is 9 meter by 8 meter by 6.5 meter. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखे. It has one door of dimensions 2 meter into 1.5 meter and 4 windows each of dimensions 1.5 meter and 1 meter. Find the cost of painting the walls at rupees 50 per meter square. तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द 4 walls. इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. तो ये हो जाएगा 2, लेंथ है आपकी 9 प्लस ब्रेथ है 8 इंटू हाइट है आपकी 6.5. तो ये हो जाएगा आपका 9 और 8 17, 17 2 से 34. ठीक है, इंटू 6.5. अब हम इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.5 और 34 को. 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 6 जा 24, 25 26, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 6 18 और 1 19, 0 1 2 2. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 221.0.
0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। नाउ एरिया ऑफ डोर, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 15 टू 30 मीटर स्क्वायर और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ 4 विंडोज। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 15 मीन 15, 15 4 60 और एक नंबर छोड़ के यानी कि एक डिजिट छोड़ के डेसिमल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल्स टू बी पेंटेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर्स, डोर प्लस विंडोज। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल्स हमारा निकला है 221 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से 3 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है डोर का, और विंडोज का निकला है 6 मीटर स्क्वायर, तो जाएगा 221 माइनस 9 मीटर स्क्वायर, तो 11 में से नहीं जाएगा 212 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। टू 212 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 212 इंटू 50 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 0, 5 टू 10, 1 कैरी गया, 5 1 5 1 6 एंड 5 टू 10। ठीक है, 10,600। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर द लेंथ ऑफ whose diagonal is 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, तो जाएगा हाफ इंटू 64 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 से 2, 2 3 या 6, 2 4 सा 2 2 सा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 64 और 32 को मल्टीप्लाई, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 3 4 सा 12, 1 कैरी गया, 3 6 सा 18 और 1 19, जगह 8402, ये जाएगा हमारे पास 2048 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, a square lawn has a 2 meter wide path surrounding it. If the area of the path is 136 meter square, find the area of the lawn. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर लॉन है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके चारों तरफ क्या है, 2 मीटर चौड़ा पाथ है, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 मीटर इधर से भी है, 2 मीटर इधर से भी है। ठीक है, देखिए अब एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, जिसमें हमारी ये जो लेंथ आ रही है वो 2 मीटर आ रही है, और मीन्स ब्रेथ, और लेंथ हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल।
मीन यहाँ पे पूरे 4 रेक्टेंगल्स होगा, या फिर इसको छोड़ते हैं, हम करते हैं एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स। अब हमें यहाँ पे दे रखा है 136 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स कैसे निकालेंगे? जो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है उसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, ब्रेथ गिवन है 2 मीटर, ठीक है, उसमें से हमें माइनस कर देना है 4 इंटू 2 इंटू 2। ये साइड इंटू साइड स्क्वायर के लिए हो गया, और ये हो गया आपका 4 रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 टू ज़ा 8 लेंथ माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, और यहाँ पे 136 है। अब 136 प्लस 16 करेंगे, है ना, और इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो लेंथ निकल आएगी आपकी। तो ये हो जाएगा 152 अपॉन में 8, 8 वन ज़ा 8, 8 टू वन ज़ा 8, 8 नाइन ज़ा 72, ठीक है, इक्वल्स टू लेंथ। तो यहाँ पर हमारी लेंथ आ गई है 19, ठीक है। अब इस फिगर में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है, 19 है, और हमें ये अंदर वाली लेंथ यानी कि स्क्वायर की साइड चाहिए। तो हमें क्या करना है, 19 में से इधर का 2 और इधर का 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ लॉन। एरिया ऑफ लॉन इक्वल्स टू वही आपका साइड स्क्वायर 15 मीटर इंटू 15 मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। A rectangular lawn is 30 meter by 20 meter. It has 2 roads, each 2 meter wide, running in the middle of it. One parallel to the length and other parallel to the breadth. Find the area of the road. तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, ठीक है। इस रेक्टेंगल में मिडिल में 2 पाथ गए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी लेंथ और ब्रेथ लिख लेते हैं, 30 मीटर बाय 20 मीटर, ठीक है। अब ये जो हमारा पाथ है ये 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए हमारी लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी 30 मीटर इंटू 2 मीटर, और इसके लिए हो जाएगी 2 मीटर इंटू 20 मीटर, और इसके अंदर ये जो स्क्वायर आ रहा है 2 मीटर का, उसे हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू, इसको हम फर्स्ट रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं सेकंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, और इसमें से हमें माइनस करना है। इस तरीके से हमने इसको ले लिया, तो इसमें ये ऑलरेडी आ गया है, ऐसे लेंगे तो अभी से हमें नहीं लेना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल हो जाएगा आपका 2 मीटर इंटू 20 मीटर, ठीक है, प्लस सेकेंड रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा 30 मीटर इंटू 2 मीटर, और माइनस करेंगे इसमें से साइड इंटू साइड यानी कि 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर,
अभी हो जाएगा आपका 40 मीटर स्क्वायर प्लस 32 जा 60 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 40 और 60 100 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा आपका 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका एरिया ऑफ द रोड। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ द रोड इज 96 मीटर square. Question number 6 is find the area of a rhombus having each side equal to 13 centimeter and one of the diagonal equals to 24. ठीक है, तो साइड लिख लेते हैं हम यहाँ पे। साइड इक्वल्स टू दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दे रखी है आपको एक 24 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने रोम्बस बनाया है और इस रोम्बस में क्या है, ये साइड से आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है एंड वन ऑफ द डायगोनल 24 सेंटीमीटर। तो इसकी अदर डायगोनल को भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं और इक्वल कट करती हैं। ठीक है, तो ये जो 24 सेंटीमीटर है ये हाफ कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये वाली वैल्यू को हम निकाल लेंगे। इसको हम नेम दे देते हैं ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप हमारे लिए 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे लिए 169 इक्वल्स टू 144 प्लस ए स्क्वायर। अब ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे रूट में 169 माइनस 144। तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2 25, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 5। अब ये 5 है और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी कि सेकेंड डायगोनल हमारी कितनी आ गई 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू ये होता है आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 1 2 2 5 10, ये हो जाएगा आपका 5 4 20, 2 कैरी गया 5 2 10 11 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। The area of a parallelogram is 338 meters square. If its altitude is twice the corresponding base, find the base and the altitude. ठीक है, तो मान लीजिए ये हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये है इसका एल्टीट्यूड। इसका एरिया हमें दे रखा है और क्या दे रखा है, इफ इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो बेस है हमारा, मान लीजिए इसको हम बी मान लेते हैं और ये इसका क्या है ट्वाइस है, यानी कि एल्टीट्यूड क्या है इसका 2b है। तो फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड, दोनों ही हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है और एरिया जो है हमें वो ऑलरेडी दिया हुआ है 338 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बी, तो हमारा बी ही है, बेस है, और हाइट है हमारी 2b। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 338 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि 2 जो है यहाँ पे कर दिया, अब बी का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 9 18। नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 169। तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा 169 पे रूट, बी इक्वल्स टू हो जाएगा ये 13। ठीक है, तो जो हमारा बेस है वो तो हमारा 13 मीटर निकल आया है
और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो 2 भी है, यानी कि 2 इंटू 13 इक्वल्स टू 26 मीटर। Now question number 8. Find the area of a right triangle having base 24 centimeter and hypotenuse 25 centimeter. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको दे रखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बेस है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। 24 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16, 1 कैरी गया, 4 2 8 और 1 9, 2 4 8, 2 2 4, 6, 17 का 7, 1 कैरी गया 5, माइनस 5 7 6। ठीक है, तो 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, 11 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 49, तो P इक्वल्स टू 7। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा एरिया का, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस है हमारा 24 सेंटीमीटर और हाइट अभी हमने निकाली है 7 सेंटीमीटर। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द रेडियस ऑफ द व्हील of a car is 35 centimeter. How many revolution will it make to travel 33 किलोमीटर? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे circumference of the wheel, 2 pi r, 2 into 22/7 into 35 सेंटीमीटर, 7 × 7, 7 5 35। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 5 10 और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए डिस्टेंस, टोटल कितना दे रखा है 33 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको 33 इंटू 1000 मीटर करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इंटू मीटर अपॉन में 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1 टाइम क्या करना है इसको सरकमफ्रेंस। तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हमारा आ जाएगा किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 11 2 22, 11 3 33। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से कट कर देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 0 0 और ये वाला 0, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15,000 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया आपको ऑलरेडी दे रखा है 616 इक्वल्स टू पाई की जगह 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 616 इंटू 7 अपॉन में 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको हम 2 के टेबल से कट कर देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 0 2 8 16। ठीक है, उसके बाद 11 से 11 से 11, 11 2 22, 11 8 88। तो ये जाएगा आपका 28 इंटू 7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में हम ले लेते हैं 28 इंटू 7। ठीक है, अब 28 को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 ही हो जाएगा। इनके हम बनाएंगे ग्रुप, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14। ठीक है, आर इक्वल्स टू 14 आ गया और हमें आर ही फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब इसमें आगे है बी पार्ट आपका, टिक द करेक्ट आंसर वाले। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर, इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, तो इसमें आर निकालना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम यहाँ पे करते हैं। ये हो जाएगा आपका 154 इंटू 7/22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। 11 टू 22, 11 1 11, 11 4 44, 2 1 2, 2 7 14, तो आर इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 7। 7 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी डायमीटर यानी कि 14। तो 14 यहाँ पे दे रखा है, इसे हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। तो सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है 2 पाई आर इक्वल्स टू 44। आर इक्वल्स टू हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7/22। 1 टाइम में 2 टाइम में आर इक्वल्स टू 7 आ गया। एरिया हो जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो यहाँ पे 44 किस में दे रखा है, सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है ये। यहाँ पे अगेन मैंने फॉर्मूला लगा दिया था सर्कमफ्रेंस का। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 2 14, 1 कैरी गया, 7 2 14 1 15 यानी कि 154। तो 154 आ रहा है आपका बी में। ठीक है, नेक्स्ट है ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स एरिया। तो स्क्वायर के डायगोनल दे रखे हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, ईच डायगोनल 14 है, 2 1 2, 2 7 14। ठीक है, इस जगह 7 4 28, 2 कैरी गया, 7 2 1 7 और 2 9, 98 सी वाला। ठीक है, उसके बाद है 14 द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक्चुअली D2 नहीं, ये डायगोनल का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 2 100 हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर, और 100 इक्वल्स टू हो जाएगा D यानी कि 10। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी डायगोनल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 and its perimeter is 56, find the area of the field। तो ये हो जाएगा आपके लिए 4x प्लस 3x इंटू 2 इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है 56, तो हो जाएगा 4 और 3 7 2 14, x इक्वल्स टू 56, x इक्वल्स टू 56 अपॉन में 14 14 जो 14 14 4 56। तो हमारे यहाँ पे लेंथ आ जाएगी 4 4 जा 16 और ब्रेथ आ जाएगी 4 3 जा 12। तो एरिया हो जाएगा आपका 16 इंटू 12। ठीक है, 12 16 2 जा 32, 3 कैरी गया, 16 1 जा 16 और 3 19, 192। तो देखते हैं इसमें 192 कहाँ दे रखा है, ये वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है हमें, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो s निकल आएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 10 20 30 37 42 अपॉन में 2 यानी कि 41।
अब हम निकालेंगे यहाँ पर 41, 41 माइनस 13, 41 माइनस 14 एंड 41 माइनस 15। ठीक है, रूट में है ये सब। तो ये हो जाएगा 41 इंटू 11 में से 3 जाएगा तो 8, और 3 में से 1 जाएगा 2, इंटू 11 में से 4 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 2, इंटू 11 में से 5 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, रूट में है ये। यहाँ पे 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, तो ये 21, ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21। ठीक है, तो 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा, 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा, 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा। अब इनको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर निकाल लिया, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर निकाल लिया, इस 2 का इसके साथ बन गया और इसका इसके साथ इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 जा 21 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे आपका आना चाहिए 11 में से 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 ही आना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 84। ठीक है, तो 84 आ रहा है आपका 16 में, आई मीन 16 के ए में। तो अब 17, 18, 19, 20 और 21 ये खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।